तो साथियों, आज हम आए हैं जावरा के बजाज खाना में फैशन कलेक्शन के संचालक पवन जी मकवाना। जल्द ही ये कमानी गेट पर शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन राम भक्ति इन पर हर बार जुनून चढ़ती है। कोरोना में इन्होंने जो है खूब मास्क बांटे निःशुल्क सिल कर, और अभी जो देश का राममय माहौल है उसमें ये भगवा ध्वज हर घर तक और हर व्यक्ति तक, और यहाँ तक कि अयोध्या के राम मंदिर तक भी भगवा ध्वज पहुँचाने के लिए इन्होंने पहल की है। और अभी भी आप देख सकते हैं, ये जब भी इनको समय मिलता है अपने व्यवसाय से, तो ये भगवा ध्वज जो है बनाने में लग जाते हैं। और पूरी इनकी जो कलाकारी है, टेलरिंग का गुण होता है दर्जी समाज के व्यक्ति में, तो चूँकि ये टेलरिंग समाज के ही हैं तो इनके पास ये गुण है। तो हम इनसे चर्चा करते हैं। पवन जी, आपको जय श्री राम। जय श्री राम भैया। क्या ये आपने क्या पहल कर रखी है भगवा ध्वज की, और क्या है थोड़ा सा हमें बताइए। मैं क्या पहल करूँगा, बुद्धि तो ईश्वर देता है और बुद्धि का संचालन ईश्वर ही करता है। व्यक्ति कहता है कि मैं कर रहा हूँ काम, लेकिन मुझे जहाँ तक है कि काम कोई नहीं करता है, जो ईश्वर चाहता है काम वही होता है। और किसी भी तरीके से कार्य होता रहे, राम जी का कार्य होता रहे, और ये सब जितने भी गुण हैं लगातार संघ में कार्य करते करते प्रचारकों के माध्यम से और स्वयं सेवकों के साथ में रह के जो चीज़ें सीखी है, बस उसी कार्य को कर रहे हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? ये मतलब ध्वज निःशुल्क भी दे रहे हैं या क्या, एक व्यवस्था क्या है आपकी? जितने भी मंदिर हैं अपने क्षेत्र में, जहाँ पे भी मंदिर है, जहाँ से भी फ़ोन आ रहे हैं, व्यक्ति लेने आ रहे हैं, सभी को निःशुल्क वितरण हो रहे हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं कि जो ध्वज खरीदने में असमर्थ रहते हैं, उन सभी को भी निःशुल्क है। वो सभी आके किसी भी समय निःशुल्क ले सकते हैं। हाँ, अभी वर्तमान समय में एक जरूर थोड़ी सी समस्या आई थी, लेकिन अब वो भी दूर हो गई है। कपड़ा पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। अच्छा। मतलब जितने थान आ रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा डिमांड। कई ग्रामीण एरिया से तो 500 ध्वज की डिमांड, अच्छा, 150, 500 तक की डिमांड लगातार आज भी रही है। कई व्यक्ति अभी मंदिर के लिए भी आए थे, तो मंदिरों की भी डिमांड इतनी है कि कईयों को समय देना पड़ रहा है। इसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा कि करने वाला अकेला हूँ, बनाने वाला। तो सभी शिखर पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा ध्वज लग जाए, प्रत्येक घर में ध्वज लग जाए, उसकी व्यवस्थाओं के लिए सूरत से डायरेक्ट वीवर से संपर्क करके, वीवर वो होता है जहाँ कंपनी फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के नीचे डायरेक्ट वीवर के पास माल जाता है, और वीवर से डायरेक्ट संपर्क करके कपड़े के थान की पार्सल अच्छा स्पेशल चार्जेस दे के मंगवाइए। तो आज काफ़ी आपको थान दिख जाएंगे। हाँ, पीछे काफ़ी थान रखे हुए हैं। मतलब ये सब आपने भगवा ध्वज के लिए ही मंगाए? जी हाँ, बिल्कुल। और सभी भगवा ध्वज में जाएंगे। हाँ। और ये कंडीशन है कि ये सभी थान के बन जाएंगे, उसके बाद में भी डिमांड कंटिन्यू पर डे बढ़ती ही जा रही है। हाँ। अब राम नाम के जो धुन पूरे भारतवर्ष में चल रही है, हम तो उस चीज़ को देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा डिमांड है। मैं वो व्यक्ति हूँ और कई ऐसे व्यापारी हैं जो कभी अपने दुकान के अंदर भगवा ध्वज का थान 1 या 2 भी बड़ी मुश्किल से रखते थे, आज से 10 वर्ष पहले। आज ये है कंडीशन कि हमारे पास में 30-30, 40-40 थान की एक्स्ट्रा हमें रखना पड़ रहा है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है। पहले नहीं तो महीनों में कभी कोई लेने आते थे ध्वज के। यानी भगवा जो रंग था उसका कपड़ा बिकना बहुत मुश्किल होता था। बहुत मुश्किल से, बहुत कम सेल होता था। हाँ। लोगों के रखते भी ऐसे ही थे कि यार चलो ठीक है, बिक जाएगा तो ठीक है। परंतु वर्तमान समय में ये पोजीशन है कि जितना भी माल होगा, यहाँ तक कि वीवर से बात हुई तो फैक्ट्रियों ने अपना माल का उत्पादन अन्य चीजों में करने की बजाय मात्र भगवा ध्वज के थान ही बन रहे हैं आज की कंडीशन में। अच्छा। फैक्ट्रियों में ये पोजीशन चल रही, और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अगर 50 लाख मीटर के कपड़े की डिमांड होगी तो उनके पास में बन रहा है 10,000, 20,000 कपड़ा ही बन पा रहा है।
अच्छा, हमें ये ध्वज की थोड़ी सी साइज़ के बारे में बताइए कि एक आम व्यक्ति जो घर पे लगाना चाहता है वो कितना बड़ा लगाए और किस किस साइज़ के भगवा ध्वज हैं आपके पास? प्रथम तो ये है 1 मीटर की सबसे ज़्यादा डिमांड चल रही है। हम्म, उसका कारण यह रहता है कि इसका रखरखाव करना इजी हो जाता है हम्म, और जितने भी फोटो बने हुए रहते हैं ध्वज वो भी बिक रहे हैं, मार्केटों में ले रहे हैं लोग। अच्छी बात है वो बिकना, हम्म, हर का अपना अपना व्यापार विषय कर रहे हैं लोगों, बहुत अच्छी बात है। परंतु यह है कि एक ध्वज लगा देना से मात्र पूर्ति नहीं हो जाती है। आज इस 22 तारीख के बाद में जितने भी प्रिंटेड ध्वज रहेंगे उनको व्यवस्थित रूप से अगर नीचे से बांधा हुआ रहे तो मात्र तो ठीक है, लेकिन अगर वो कहीं उड़ के इधर उधर जाए उसके पहले पहले उनकी व्यवस्थाएं ऐसी रखे या कटे फटे उसके पहले वापस पुनः फिर चेंज कर, उसका अपमान ना हो, कुल उसका किसी प्रकार अपमान न हो। और भविष्य में किसी भी मंदिर के लिए कभी भी आवश्यकता पड़े तो शिखर के लिए निःशुल्क सुविधा हमेशा रहेगी। अच्छा, प्रत्येक मंदिर के लिए आपको जब चाहे किसी भी मंदिर के लिए यहाँ से निःशुल्क ध्वज प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर के लिए ध्वज की साइज थोड़ी सी बड़ी रखी है। इस प्रकार का मंदिर के शिखर के लिए ध्वज रहेगा ये। बस निवेदन एक ही है सभी लोगों से कि पूरा देश तो भगवा रंग में रंगा हुआ है, राम जी का काम है, हम तो वानर के रूप में कार्य कर रहे हैं अपने आप को वानर ही समझते हैं। बजरंग बली जी को भी आपने उसमें धारण कर रखा है। ये तो प्रभु का आशीर्वाद है, मेरे जीवन में बहुत ईश्वर का आशीर्वाद है। हाँ, और बस इसी सहारे जीवन चल रहा है। और आपने अयोध्या भी पहुंचा दिया आपका ध्वज। हाँ, ये परम पिता परमेश्वर ईश्वर का आशीर्वाद है। हाँ। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है कि भगवा ध्वज अयोध्या भी जा चुका है, महाकाल मंदिर में भी लग चुका है। और आज खुशकिस्मती की एक बात है, उज्जैन के अंदर राम घाट है जहाँ पे प्रभु श्री राम पधारे थे, जहाँ उनके चरण कमल रखे, मतलब कहते हैं ना कि वहाँ पे उन्होंने अपने, शायद मैंने जहाँ तक सुना है कि पिताजी के लिए तर्पण वहीं करा था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो उस जगह भी राम घाट पे ध्वज लग चुका है, इसीलिए आज उसको राम घाट कहते हैं। और ये तो प्रभु का आशीर्वाद है कि ये सेवा स्वीकार कर रहा है। मेरी इतनी क्षमताएं नहीं है कि मैं इतना कोई कार्य कर सकूं। ईश्वर का आशीर्वाद है कि इस कार्य मेरे को कहीं ना कहीं वो ईश्वर करवा रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह से लगे रहें और भगवा जो ध्वज है वो सभी तक आप पहुंचाते रहें। और सभी जिसको भी ध्वज चाहिए वो पवन जी से संपर्क कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि कई लोग ऐसे भी होंगे जो भगवा ध्वज को वितरित भी करवा सकते हैं। तो जो कोई 10 ध्वज, कोई 20 ध्वज, कोई 50 ध्वज अगर कोई प्रायोजक बन के और वितरित करवाना चाहे तो वो भी बहुत एक अच्छी पहल होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवा ध्वज पहुँचेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है पवन जी आपको। जय सिया राम। जय सिया राम।